अगर हम अपने ऐतिहासिक काल में अपने ग्रंथों वगैरह को देखें तो उसमें समझ में आता है कि वहीं से गणेश जी की पूजा शुरुआत होती है। अब ये क्या होता है, भाद्र मास की चतुर्थी के दिन इसकी पूजा करने का प्लान गणेश जी की शुरुआत होती है। तो गणेश जी की पूजा कब होती है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। अब गणेश जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन के लिए, इनके जन्मदिन के दिवस के लिए ही क्या माना जाता है, पूजा का विशेष दिन मनाया गया। तो मंगल मूर्ति का जन्म कब होता है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन बेटा इनका जन्म होता है, और भाद्र मास की चतुर्थी के दिन इनका जन्म होता है। और तभी माता पार्वती के द्वारा, किसके द्वारा, शिव पार्वती जी के द्वारा इनको आशीर्वाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इनको आशीर्वाद दिया जाता है शिव पार्वती जी के द्वारा कि संसार में सबसे पहले पूजा किसकी होगी, आपकी ही होगी। तो कब होता है इनका जन्म, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष को होता है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इनका जन्म होता है। माता पिता इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि संसार में क्या होगा, आपका सबसे पहले आपकी ही पूजा होगी। विद्या अध्ययन के दिन, कहते हैं ना, विद्या अध्ययन आज के दिन से ही प्रारंभ होता माना जाता है। प्राचीन काल में जब बालक लोग क्या होते थे, गुरुजी के पास जाया करते थे और गुरुजी के पास जाके शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत होती थी, तो इसी दिन को चुना जाता था। तो ये दिन छात्रों के लिए विशेष तौर पे है, इसीलिए आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य रहा है कि आप लोग से इस बारे में शेयर किया जाए। तो आगे अपन देखते हैं कि हिंदुओं के आदि देव के रूप में तो महादेव ने गणेश जी के पुत्र पहचाने गए, ठीक है। हमारे जो हमारे आदि देव हैं वो महादेव हैं, और महादेव के जो पुत्र माने जाते हैं वो गणेश जी माने जाते हैं। इनका क्या है, पूजा में विशेष स्थान है। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई उत्सव होता है, यज्ञ पूजन का कार्यक्रम होता है, तो उस यज्ञ पूजन के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, ओम गंगणपते नमः का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरीके से गुरु उनको आवाहन करते हैं और बुलाया करते हैं बेटा, क्योंकि जितने भी कार्य हैं व्यक्ति के जीवन में हम ये मानते हैं कि वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएं। तो अपन क्या करते हैं, गणेश जी को सबसे पहले आवाहित करते हैं। क्या होता है, एक स्टोरी चलती है, एक कहानी सुनाई जाती है कि देखिए संसार में दो प्रकार के धर्म चलते हैं, एक ईश्वरवादी और एक अनिश्वरवादी, ठीक है। इन दोनों ही धर्मों में क्या है, गणेश जी को इष्ट के रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। शिव पुराण में ये बताया गया है कहीं पर कि जो गणेश जी हैं इनके लिए भगवान शंकर जी के द्वारा पश्चिम के जो अपने राज्य है, जैसे गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, इस तरफ पे शैव धर्म के प्रचार के लिए गणेश जी को भेजा गया। पार्वती जी के लिए जो है वो जो अपना ये पूर्व का एरिया हो जाता है, जैसे असम वगैरह का एरिया हो जाता है, कोलकाता का क्षेत्र हो जाता है, तो वहाँ पे शैव के प्रसार के लिए पार्वती जी को भेजा जाता है। और दक्षिण के जो एरियाज हैं वहाँ पे है ना कार्तिकेय जी के लिए भेजा जाता है। तो ऐसा माना जाता है इन तीनों क्षेत्रों में शैव धर्म के प्रचार के लिए भगवान शंकर जी के द्वारा इन तीनों लोगों को भेजा जाता है। अब जब इनको भेजा जाता है तो उससे क्या होता है, शैव धर्म का बढ़ना चालू होता है। अब हम देखते हैं कि गणेश उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले गणेश उत्सव की बात आती है कि गणेश उत्सव पहले मनाया तो जाता था, लेकिन गणेश उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखने की वाली बात आ जाती है। तो गणेश उत्सव को अगर आप देखते हो ऐतिहासिक काल में देखने के लिए जाओ तो ये सातवाहन वंश, किसके द्वारा, सातवाहन वंश राष्ट्रकूटों के द्वारा, और आपका आ जाता है चालुक्य वंश, इनके द्वारा क्या है गणेश उत्सव को मनाने की परंपरा शुरुआत की जाती है। पहले गणेश जी का जो दिन है, जन्मदिन है, उस दिन गणेश पूजा की तो बात हो रही है, लेकिन अभी घर घर में हो रही है। लेकिन अब सामूहिक रूप से गणेश जी की पूजा करने की बात आएगी तो यहाँ पे किसका बात है, जब सातवाहन वंश, कौन सा वंश है, सातवाहन वंश है, राष्ट्रकूट वंश है और चालुक्य वंश के काल में हम देखते हैं, जब ऐतिहासिक प्रमाणों को देखने जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मराठास आते हैं। मराठा के इष्ट देव कौन है, गणेश जी हैं। आप देखिए जहाँ जहाँ पे भी गणेश जी की, जहाँ जहाँ पे मराठाओं का शासन रहा है वहाँ गणेश मंदिर रहा है, वहाँ पे गणेश मंदिर रहा है और गणेश जी की क्या हुई है, स्थापना वगैरह हुई है। और ये क्या अपनी राष्ट्रीयता और संस्कृति से भी जोड़ के क्या करते थे, मराठा लोग गणेश जी को देखा करते थे और माना करते थे बेटा, ठीक है। आगे का समय जब आता है तो पेशवाओं के समय में इन्हें क्या है, गणेश जी को लगभग राष्ट्रदेव के दर्जा के रूप में जाना जाता है। अब पेशवाओं के द्वारा, पेशवा का शासन जैसे खत्म होगा 1818 से 1892 तक के काल में, क्या है, पेशवाओं के बाद क्या होता है, 1818 से 1892 के दौरान बेटा गणेश जी की जो पूजा पहले सार्वजनिक रूप से की जाती थी, अब उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। करने का कारण ये है कि अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो जा रहा है। अंग्रेज भारत में शासन करना शुरू कर देते हैं और शासन करने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दबाने का प्रयास कर देते हैं। अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दबाने का माध्यम क्या होगा, ये समझने की बात है।
तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दबाने का माध्यम क्या हो जाएगा कि भाई उन्हें सामूहिक रूप से एकत्रित ना होने दिया जाए, ठीक है, उनके उत्सवों पर्वों पर रोक लगाई जाए। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोगों को सामूहिक रूप से एकत्रित होने से रोका जाता है। तभी क्या होता है 1893 में 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए गणेश उत्सव को सामूहिक रूप से बनाने के लिए लोगों को एकत्रित किया जाता है। तो 1893 से जो अभी का गणेश उत्सव आप देख रहे हैं, इसमें पंडाल रख रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, झांकियां लग रही हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं ये कब से शुरुआत होती है 1893 से। तो 1893 से क्या होती है पुणे में पहली बार गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और सार्वजनिक रूप से ये गणेश जी बैठेंगे और ये आंदोलन की शुरुआत होगी बेटा, ठीक है। अब सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाना शुरू हो जाता है कब से 1893 से ये शुरू हो जाता है। लोग एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने के बाद क्या होता है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी क्या होती है बढ़ती है। बाल गंगाधर तिलक और उन जैसे और भी जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों को मोटिवेट करते हैं और वहाँ पे मोटिवेट स्पीच दी जाती है। भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है और इसी संस्कृति का यूज किया जाएगा बेटा राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए, ठीक है। लोग अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। देखिए भारत, अगर तुम देखोगे भारतीय संस्कृति सभ्यता में देखने के लिए जाओगे तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर जगह पे सामूहिक कार्यों, सामूहिक सम्मेलनों, सामूहिक पर्वों की बात करता है, ठीक है। और सामूहिक पर्व क्या है, एकजुटता का प्रतीक देते हैं समाज के लिए, समाज में सभी को एकत्रित करने की भावना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब समान है, सब साथ आके कार्यक्रम करो। अभी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होगा, आप देखेंगे सभी समुदाय के, सभी समाज के सभी लोग एक साथ होकर कार्यक्रम करेंगे बेटा, ठीक है। तो आगे बात आ जाती है कि अब चतुर्थी का दिन है, भाद्रपद का मास है और इस दिन गणेश जी का उत्सव चालू होता है। फिर इसके बाद चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इसी दिन क्या होता है गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और उसको अनंत चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो 10 दिन क्या है आपके पास गणेश जी आपके घर रहेंगे, सेवा देंगे, आपकी सेवा लेंगे, सॉरी आप सेवा देंगे। तो उसके बाद क्या होता है फिर गणेश उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद वो जाएंगे और धन्य धान्य से आपको संपन्न करके आपकी समस्याओं का समाधान करके आपकी सेवा लेने के बाद वो अपने विसर्जित हो जाएंगे बेटा। अब देखते हैं अपन कि क्या भारत वर्ष में ऐसा ही है कि जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, क्या गणेश जी सिर्फ भारतवर्ष के हैं या हमारे और आपके बस और किसी के नहीं है? तो ऐसा नहीं है बेटा। गणेश जी क्या है दक्षिण के बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट हैं जिन पे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है। तो यदि आप देखने के लिए जाओगे तो बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा और तिब्बत, इन सब जगह पे भी गणेश जी की पूजा होती है। तो भारत अकेले में गणेश जी की पूजा नहीं हो रही है, सब जगह गणेश उत्सव को मनाया जाता है बेटा। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में ये प्रथा चलती है, ठीक है। अच्छा आगे अपन देखते हैं, जब और देखते हैं जाते हैं फैक्ट्स देखने के लिए, तो अमेरिका का जो यात्री था कोलंबस, जब वो भारत आता है बेटा, तो जब भारत आते समय वो स्वयं कोलंबस ये भी कहता है तो कि भारत में क्या है पूर्व में सूर्य, चंद्र और गणेश की मूर्तियां पहुंचाई गई थी। सॉरी कोलंबस भारत नहीं, मतलब इस तरफ की यात्रा करता है, जब पूर्व की यात्रा करता है 1492 के समय में, तब ये कोलंबस ये बताता है कि गणेश जी सूर्य की और चंद्रमा की पूजा पूर्व की ओर होती है, ठीक है। तो ये पूर्व की पूजा के बारे में बताया जाता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा ये बताया जाता है, ठीक है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि गणेश उत्सव पहले से ही कई वर्षों पूर्व से ही होता आ रहा है। अब पश्चिम में यदि हम देखने के लिए जाते हैं, पश्चिम में जाएंगे मतलब रोम की तरफ जाते हैं, तो रोमन देवता जेनस, जो रोम का देवता है कौन? जेनस। ये जेनस देवता है, ये गणपति के समकक्ष माना जाता है। समकक्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि जो उनकी प्रतिमा बनाई गई है वो गणेश जी की तरह ही है बेटा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में संस्कृत के मतलब विद्वान जो रहते हैं विलियम जोन्स ने जेनस व गणेश जी की परस्पर तुलना करते हुए माना था। क्यों? उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो विलियम जोन्स कौन है बेटा? विलियम जोन्स जो थे अंग्रेज स्कॉलर्स रहे हैं और संस्कृत के ज्ञान जानकार रहे हैं। उनने भारत की बहुत सारी संस्कृत की किताबों को अंग्रेजी में क्या किया है? कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है ना। तो आ जाते हैं जेनस से को देखते हैं कि जेनस जो है भारतीय गणेश जी के रूप में है। ये कौन बताते हैं? विलियम जोन्स बताते हैं, ठीक है। क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है क्योंकि जिस तरीके से जेनस और इनके जो गणेश, ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इस प्रोनाउंसिएशन में ये माना जाता है कि ये गणेश जी के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक है।
और जो गणेश जी में विशेषताएं थी कि बुद्धि के तेज हैं, शार्प हैं, जल्दी जवाब देते हैं, इसी प्रकार की विशेषताएं जेनस में भी देखी गई हैं बेटा। फिर उसके बाद देखते हैं गणेश अ मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फील्ड गॉड के अनुसार, ये बेटा ये किताब है, इसके अनुसार ये बताया गया था गणेश अ मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फील्ड गॉड के अनुसार विश्व के कई देशों में गणेश प्रतिमाएं बहुत पहले से पहुंच चुकी थी। मतलब ये माना जाता है कि गणेश जी जो है, ये गणेश जी बहुत लंबे समय से विश्व भर में स्थापित हो रहे हैं। कहाँ कहाँ बताया गया है, गणेश मोनोग्राफ, ठीक है, ऑफ द एलिफेंट फील्ड गॉड, इसमें बताया गया है। ठीक है, अब अगर अपन जावा में जाते हैं, जावा, ठीक है, जावा में भी देखने के लिए जाओगे आप, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, यहां देखने के लिए आप जाओगे तो यहाँ पे पालथी मारकर बैठे हुए हैं भगवान गणेश जी की मूर्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके की वहां पे बताए गए हैं कि दोनों पैर जमीन पर इनके टिके होते हैं, तलुआ आपस में जो रहते हैं, पैर के तलुए रहते हैं, वो आपस में मिले रहते हैं। इस प्रकार की मूर्ति जो है वो जावा में मुख्यतः गणेश जी की प्रचलित है बेटा। हमारे देश में गणेश जी की मूर्तियों में क्या है, सूंड पाई जाती है, दाहिने या बाईं ओर मुड़ी होती है, किंतु विदेशों में क्या होती है, जो गणेश जी की मूर्ति है उसको कैसा दिखाया गया है, सीधा दिखाया गया है। तो भारत में जो मूर्तियां बनती हैं उसमें गणेश जी की मूर्ति को हम या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ मुड़ा हुआ देख लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जो विदेशों में बनाई गई है मूर्तियां गणेश जी की, उसमें क्या हुआ है कि गणेश जी की मूर्ति में जो उनकी सूंड है इसको सीधे दिखाया गया है। अब जापान में देख लेते हैं। तो जापान में जब हम देखने के लिए जाते हैं कि जापान में गणेश जी की जो मूर्ति है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो जापान में जो मूर्ति है गणेश जी को उसको कार्तिकेन, किसके नाम से जाना जाता है बेटा, कार्तिकेन के नाम से जाना जाता है। इसमें गणेश जी के 2 या 4 हाथ होते हैं, कितने हाथ होते हैं, 2 या 4 हाथ इसमें गणेश जी के बताए गए हैं। और जापान का जो कोबोदाइसी धर्म है, कौन सा धर्म है बेटा, कोबोदाइसी धर्म है, जो देखो जब जापान का कोबोदाइसी धर्म की खोज करने हेतु चीन गया हुआ था तो वहां वज्रबोधि अमोघ ध्वज नामक भारतीय आचार्य विद्वानों द्वारा मूल ग्रंथ का चीनी अनुवाद करने मौका मिला। तो चीन की मंत्र विद्या प्रणाली में गणेश जी की महिमा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जापान में गणेश की कार्तिकेयन नाम से पुकारा जाता है। कहाँ पे, जापान में। अब जापान में ही क्या होते हैं कि लोग जो होते हैं वो कहाँ, कोबोदाई, जापान में चीन के लोग जाते हैं, ठीक है ना, जापान में चीन के लोग जाते हैं या जापान के लोग सॉरी चीन में जाते हैं, तो वहाँ कोबोदाइसी धर्म रहता है, उस धर्म की खोज करने के लिए वहां जाते हैं। तो वहां चीन में ये देखा जाता है कि जो चीन के में गणेश जी हैं उन गणेश जी की पूजा के बारे में वहां पे वर्णन मिलता है, उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिर 720 ईस्वी में चीन की राजधानी लोयांग, कौन सी रहती है बेटा, लोयांग, यहाँ पे अमोघ ध्वज पहुंचता है। ठीक है, जो अमोघ ध्वज किसके लिए बताया जाता है, ये अमोघ ध्वज जो बताया जाता है इसका संबंध भी गणेश जी से बताया जाता है। तो मतलब जापान का कोदोइसी धर्म और फिर चीन में आप देखोगे, जावा में देखोगे, तो इन सब जगह पे आप देखने के लिए जाओगे बेटा तो यहाँ पे तुम आपके लिए क्या मिल जाएंगे, गणेश जी मिल जाएंगे। जापान के कोएसान संतुसूची विहार में गणेश जी की 4 चित्रावली रखी गई हैं, जिसमें गणेश, षड़भुज गणेश, चतुर्भुज गणेश और सुवर्ण गणेश ये प्रमुख है। मतलब जापान में भी गणेश जी की मूर्ति है और उसका जो एरिया है, कौन सा एरिया है बेटा, कोएसान संतसुजी विहार। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया में गणेश जी की 4 प्रतिमाएं मिल जाती हैं हमें, और चारों प्रतिमाएं अलग अलग रूप में हैं। ठीक है, एक षड़भुज गणेश है, एक चतुर्भुज गणेश है, एक सुवर्ण गणेश है, एक सिंपल गणेश के रूप में मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कंबोडिया में देखोगे तो कंबोडिया के अंगोर काट मंदिर में भी देखेंगे तो आप गणेश जी की वहां विभिन्न रंग की मूर्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर श्याम देश में देखोगे तो वहां पे गणेश जी को आयुषियन शैली में दिखाया गया है। किस शैली में दिखाया गया है, आयुषियन शैली में गणेश जी को वहां पे दिखाया गया है। तो फाइनली बात बेटा ये आ जाती है कि गणेश जी सिर्फ भारत में नहीं पूजे जाते हैं, गणेश जी पूरे संसार में पूजे जाते हैं, पूरे संसार के लिए प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो गणेश उत्सव का आनंद लीजिए, गणेश जी को बुलाइए और बैठालिए और आनंद का जो समागम आज बनने वाला है आप लोगों के घरों में, अड़ोस पड़ोस में, उसका फुल आनंद लीजिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि आप सभी जितने भी छात्र हैं उनकी बुद्धि बढ़े, विद्या अध्ययन के प्रति उनका समर्पण बढ़े,
जिस भी तरीके से हो सके उस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, जीवन में विकास की ओर बढ़ सके, संपन्नता के साथ साथ में नैतिकता भी उनके अंदर, व्यक्ति के अंदर बढ़ती चले। तो सभी छात्रों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। रुद्र IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इस प्रकार के PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से को सब्सक्राइब करिए, वहाँ जुड़िए और वहाँ पे जानकारी लेते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हम आते रहेंगे आपके पास में, और सब्जेक्टेड जो वीडियो है उनकी क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमारे सेंटर भोपाल में MP नगर जोन 2 में है, वहाँ पे आप रुद्र IAS में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बराबर क्लास चल रही है ऑफलाइन क्लासेस, उनमें आप सर से मिलके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।